Hello students, welcome to online class. This is history class 10th chapter number 2. The name of chapter is Nationalism in India. So this is the topic. Today's topic is the Rowlatt Act. Rowlatt Act 1990. Rowlatt Act 1990. This is our topic. So open your book, all of you. History book, page number 31. The Rowlatt Act. Okay. Yes, now start. In 1917, a committee was set up under Sir Sidney Rowlatt to look into the militant activities of the Indian freedom fighters. देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया 1917 में। किसके अंडर में सेटअप किया गया? सिडनी रॉलेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिनके नाम पर जो है ये कानून बना। एक कमेटी बनाई गई इनके लीडरशिप में। ओके, इसका काम क्या था? इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम ये था कि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्योंकि ये बात उस समय की है जिस समय भारत की आज़ादी का काम चल रहा था, देश आज़ाद होने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहा था, मूवमेंट चल रहे थे। उस समय जो है वहाँ पर ब्रिटिश ने ये महसूस किया कि इंडियन फ्रीडम फाइटर जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए जो है एक ऐसी कमेटी बनाई गई, किसी जांच हो जा करके उसको चेक किया जाए उन पर, ठीक है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाए ताकि, और इसमें जिसकी भी गलती पाई जाए उसे सजा दी जाए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द रॉलेट एक्ट वॉज पास इन मार्च 1919। तो इस रिपोर्ट के बेस पर मार्च में 1919 में, मार्च में जो है जब ये रिपोर्ट दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 1970 में कमेटी बनी, इंडिया में आई, इसने अपना सब कुछ देखा इंडिया का सिचुएशन और अपना रिपोर्ट दे दिया। तो 1919 में ये जो है एक लॉ बन गया, एक जो है उसने अपना रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट दे दिया। उस बेसिस पर जो है कानून बना रॉलेट एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसको किसने पास किया? इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको जो है पास कर दिया, कानून बना दिया। द रॉलेट एक्ट gave the viceroy extraordinary power to quell the rising discontent of the Indian masses। अब देखिए यहाँ पर जो वाइसराय थे उनको ये पावर दे दिया गया। इस लॉ के तहत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो ये पावर दे दिया गया, वाइसराय को ये पावर दे दिया गया कि जो भी इंडियंस इस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मास मूवमेंट, जो मूवमेंट आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, सब बात को नहीं समझ रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाए, उनको पनिश किया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देखिए, एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर, इस रॉलेट एक्ट के आधार पर किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति को, किसी को भी संदेह में अगर आ गया, वो व्यक्ति गलत पाया गया, अगर डाउट भी है कि वो ब्रिटिश अगेंस्ट के खिलाफ कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। उस पर कोई पिटिशंस नहीं होगा, नो पिटिशंस और नो अपील, नो पिटिशंस कुड बी filed अगेंस्ट दैट पर्सन। तो उसको जो अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर कोई पिटिशंस नहीं होगा, उस पर जो है चार्ज लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो अपनी अपील नहीं कर सकता, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, कुछ भी सुनवाई नहीं हो सकती उस इंडियन के अगेंस्ट में। तो देखिए, इस कानून को, यानी कि रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया गया? इंडियंस ने इसे द ब्लैक एक्ट नाम दिया, यानी कि काला कानून कह करके इसका जो है विरोध किया, इसको अपोज किया, काला कानून यानी ब्लैक एक्ट। ओके, तो ये था हमारा जो है रॉलेट एक्ट का। अब देखिए, व्हेन रॉलेट एक्ट 1990 was passed through the Imperial Legislative Council,
in spite of the unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji peasants came to an end. देखिए ये जो सब शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट शुरू हुआ, ये सब कानून आया, तो उस समय जो है गांधी जी का लीडरशिप चल रहा था। गांधी जी के लीडरशिप में जो है ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। इसको भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, तो इसको इन्होंने, लोगों ने क्या सोचा कि अब ये लॉ आया है, ये ऐसा कानून आया है, अब इसका जो है हम लोगों को विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो इसका विरोध करने के लिए, इसका अपोज करने के लिए मूवमेंट भी चलाए गए गांधी जी की लीडरशिप में कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, इस लॉ को, रॉलेट एक्ट को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा राइट है यहाँ पर। अगर कुछ गलत, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक ऐसा लॉ बना करके, एक ऐसा कानून बना करके हमें दबाया जा रहा है ताकि हम मूवमेंट भी ना कर सकें, तो इसलिए हम लोगों को जो है एक होके रहना है। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सोचा कि अब ऐसे नहीं काम चलने वाला है, एक बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। छोटे मूवमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, छोटे छोटे एरियाज में करके पूरे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में जो है ये मूवमेंट चलना चाहिए। उसके लिए बेसिक चीज क्या थी, बेसिक चीज इसमें ये थी कि हिंदू एंड मुस्लिम्स को लेकर के एक साथ, एक यूनिटी में लेकर के इनको आना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, जब तक वो यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक जो है ये मूवमेंट हमारा, यानी कि इंडियन मूवमेंट सफल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो है यूनिटी पर भी काम होना शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है पूरा सारा मूवमेंट शुरू हुआ। जगह जगह स्ट्राइक्स हुए, जगह जगह हड़ताल हुए, तो ये सब सारी चीज़ें जो है हुआ। इसके बाद जो है फिर पूरी इंडिया में हर तरफ जो है रॉलेट एक्ट का लोग विरोध करने लगे, उसको लोग अपोज करने लगे। इसी के चलते ही एक घटना घटी थी आपके जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो ये घटना जो घटी थी, जलियांवाला मार्च 1990 में, वो कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो ये जो टॉपिक है जलियांवाला बाग का, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज which I have just told you about the Rowlatt Act. So it has been completed and I hope you all have understood this. Thank you very much.